हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की जो बुक 2 है उसका आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। क्राइसिस डेमोक्रेटिक ऑर्डर। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी का कैसे वेलकम हुआ था कांग्रेस पार्टी में, किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा इलेक्शंस लड़ा, किस तरीके की उन्होंने अपनी इमेज बनाई। बट इस चैप्टर में आप उनकी इमेज के बारे में एकदम अलग चीज जानने वाले हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1971 के इलेक्शंस के बाद इंडिया की क्या कंडीशन थी, इंडिया को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी थी। ओके, सो आफ्टर 1971 इलेक्शंस क्या क्या चीजें इंडिया झेल रहा था। जो सबसे पहली चीज हम लोग जानना चाहेंगे वो है इकोनॉमिक कंडीशन, कि इतना सब कुछ हो चुका था, हमारे दो नेताओं की मौत हो चुकी थी, काफी अच्छे नेताओं की, दो वॉर्स हम लोग लड़ चुके थे। तो इस समय पर इंडिया की कंडीशन कैसे थी। ठीक है, तो थोड़ी सी कंडीशन इस टाइम पे खराब होने लगी थी बिकॉज ऑफ बांग्लादेश वॉर। 1971 इलेक्शंस के बाद आपको पता है 1972 में बांग्लादेश आ गया था एग्जिस्टेंस में, और उसकी वजह से थोड़ा सा इकोनॉमी जो था वो ध्वस्त हुआ था, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था। ठीक है, तो इंडियाज इकोनॉमी गॉट हिट ड्यू टू बांग्लादेश वॉर। आई होप आप लोग साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे। अब बांग्लादेश वॉर की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा था, तो सबसे पहली बात 8 मिलियन रेफ्यूजीज इंडिया में आए थे। रेफ्यूजीज होते हैं शरणार्थी, मतलब जो दूसरे देश से आते हैं। ठीक है, तो 8 मिलियन लोग आए थे। तो उस समय पे हमारे पास इतना भी खाना नहीं था कि हम उनको भी पाल सकते, तो इसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। ठीक है, अमेरिका ने इस टाइम पे पूरी तरीके से इंडिया की हेल्प करने रोक दी थी। रीजंस पता नहीं क्या थे, बट इस टाइम पे अमेरिका बिल्कुल भी इंडिया का हेल्प नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था। अमेरिका कंप्लीटली स्टॉप्ड हेल्पिंग इंडिया। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग इंडिया में आ गए, अमेरिका हमारी हेल्प नहीं कर रहा था, हमारा इकोनॉमी हिट हो गया था, तो ग्रोथ जो था वो थोड़ा सा रुक गया था, थोड़ा स्लो हो गया था, धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे थे। ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे। ठीक है, और भी काफी सारी चीजों के प्राइसेस जो थे वो बढ़ गए थे इस टाइम पे। तो जो पुअर पीपल थे, जो आम जनता थी, उसमें थोड़े बहुत डिस्टरबेंस देखने को मिल रही थी, थोड़ी बहुत उन्हें परेशानी देखने को मिल रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो रही थी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इंडिया को फेस करनी पड़ी थी 1971 के बाद। अब कुछ मूवमेंट्स भी हुए थे 1971 के बाद, जिसकी वजह से और ज्यादा आपको पता है ये मूवमेंट की वजह से इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो पहला मूवमेंट क्या हुआ था, स्टूडेंट मूवमेंट। स्टूडेंट मूवमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स का ये मूवमेंट था, इसमें स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था। बिहार और गुजरात के स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने इसमें पार्ट लिया था। इस मूवमेंट का रीजन और कुछ नहीं था, बस जो चीजें थी, जो एसेंशियल चीजें थी, उनके प्राइसेस बढ़ने लगे थे, जैसे खाने पीने की चीजें, ऑयल के प्राइसेस जो थे वो बढ़ गए थे। इसके लिए स्टूडेंट्स ने मूवमेंट किया था जनवरी 1974 में। मूवमेंट का रीजन था, और ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट्स बनाओ। राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। प्राइजेस बढ़ गए थे, इसकी वजह से वो लोग मूवमेंट करने लगे थे। अब इस मूवमेंट में सबसे अलग बात क्या थी, इस मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण को शामिल होने का न्योता दिया गया था स्टूडेंट्स द्वारा। उन्होंने कहा था कि आप हमें लीड कीजिए। जयप्रकाश नारायण एक बहुत ही जाने माने नेता हैं। ठीक है, नेता थे, अब तो नहीं है। जय प्रकाश नारायण
जिनको जेपी नारायण भी कहा जाता है, was called to lead the movement. मूवमेंट को लीड करने के लिए इनको बुलाया गया था। लेकिन जो जेपी नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे, उनकी दो शर्तें थी। पहली शर्त थी कि जो भी ये मूवमेंट होगा ये नॉन वायलेंट होगा, मतलब कोई भी हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसको पूरी कंट्री में दिखाया जाएगा, ठीक है। सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। Will not be limited to Bihar only, but it will be done all over the country. उनका ये था कि ये पूरे देश में फैलाया जाएगा, इस मूवमेंट की आवाज जो है वो पूरे देश तक सुनाई दी जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका स्टूडेंट मूवमेंट। अब आ जाते हैं सेकंड मूवमेंट। सेकंड मूवमेंट था नेक्सलाइट मूवमेंट। स्टूडेंट मूवमेंट थोड़ा शांति से हुआ था, नेक्सलाइट मूवमेंट एकदम अपोजिट था, ठीक है। अब नेक्सलाइट मूवमेंट हुआ क्यों था? कुछ मार्क्सवादी लोग थे, कुछ मार्क्सिस्ट लोग थे, जो इस टाइम पे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मतलब जो पार्लियामेंट, हमारी संसद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो उनके फैसलों को नहीं मानना चाह रहे थे, ठीक है। इसकी वजह से नेक्सलाइट मूवमेंट हुआ था। During this time, some Marxist people who did not believe in parliamentary politics also started कमिंग फॉरवर्ड, ठीक है। उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी इस टाइम पे। इनका मेन मुद्दा ये था कि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम को हटाना चाहते थे। इनको उस टाइम पे ये लग रहा था कि जो सरकार है वो सिर्फ अमीर लोगों की मदद कर रही है, इसकी वजह से इन्होंने आवाज उठाई थी, ठीक है। दे जस्ट वॉन्टेड टू रिमूव कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट को हिंदी में पूंजीवाद कहा जाता है। इसका मतलब होता है जब प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पावरफुल होता है, जब अमीर लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो जिन्होंने आवाज उठाई थी उनको कहा जाता है नेक्सलाइट्स। अब इस मूवमेंट में था क्या, वो कुछ ज्यादा नहीं कर रहे थे। जो लैंड होती है ना, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स के पास बहुत सारी जमीन होती है, तो वो उनसे उस जमीन को छीनते थे और गरीब लोगों में बांट देते थे। ये था मूवमेंट, ओके। They snatched the land by force from the rich landlords and started giving it to the poor farmers. तो ये इनका काम हुआ करता था, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात, वायलेंस का बहुत ज्यादा यूज किया गया था। बहुत सारी जगहों पे मार पिटाई, ये सारी चीजें देखने को मिली थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मूवमेंट पर, जो कि है रेलवे स्ट्राइक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे स्ट्राइक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे स्ट्राइक 1974 में की गई थी। जो रेलवेज के कर्मचारी हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड थे जॉर्ज फर्नांडिस, और उन सब ने मिलकर रेलवे स्ट्राइक करी थी। रेलवे स्ट्राइक कुछ मांगों के लिए थी, उन्होंने बस अच्छी कंडीशंस और बोनस की मांग करी थी। इतना सा था रेलवे स्ट्राइक, ठीक है। 1974 में रेलवे स्ट्राइक की गई थी। इसमें एक नेशनल कमेटी बनाई गई थी, ओके। जो कर्मचारी होते हैं रेलवेज के,
उनके द्वारा, जिसके लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस, ओके। इनके द्वारा इस मूवमेंट को लीड किया गया था। और ये जो रेलवे स्ट्राइक है, इसमें इनके सिर्फ 2 मांगे थी। पहली मांग थी कि बोनस चाहिए और दूसरी मांग थी बेटर वर्क प्लेस। ठीक है, मतलब अच्छे काम करने की जगह चाहिए, अच्छा काम करने का स्पेस चाहिए, इतनी सी इनकी मांग थी। ठीक है, तो ये था रेलवे स्ट्राइक। और ये सारे के सारे जो भी मूवमेंट्स थे, ये इंडिया को फेस करने पड़े थे 1971 के इलेक्शंस के बाद। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज हुई थी वो थी 1975 की इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, जो इंडिया पर लगाई गई थी। और उसने इंडिया को बहुत सारी नई चीजों के बारे में सिखाया, बहुत सारी नई चीजें उनको फेस करवाई, जो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।